चुनाव आयोग बहुत बुरा फंसने वाला है, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी चुनाव आयोग पर जो भी आरोप लगा रहे थे, अब उसको लेकर वो बड़ा खुलासा भी करने वाले हैं। और राहुल गांधी के इस ऐलान ने सिर्फ चुनाव आयोग की ही नहीं बल्कि बीजेपी की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि राहुल गांधी के हाथ बड़े सबूत लग गए हैं और उनका दावा है कि जब वो ये सबूत सामने रखेंगे तो पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग कैसे बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दे दी है। कहा है कि सुधर जाएं, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करना बंद कर दें, नहीं तो उनकी जिंदगी जेल में भी बीत सकती है। अब राहुल गांधी के इस दावे ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। क्या है कांग्रेस का प्लान, कैसे बढ़ने वाली है चुनाव आयोग की मुश्किलें, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी उसी के सहारे से लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतती है। ये आरोप तो विपक्ष लंबे समय से लगा रहा है। यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष ने तो यहां तक दावा किया था कि चुनाव आयोग मदद ना करे तो बीजेपी अपने बलबूते उपचुनाव तक नहीं जीत सकती। यानी विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है और चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी उसे हल्के में ले रही है। यहां तक कि कांग्रेस जो शिकायतें करती है उसका जवाब भी चुनाव आयोग की तरफ से ठीक से नहीं दिया जाता है, जिस पर विपक्ष कई बार आपत्ति भी जता चुका है। अब चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर पाएगा। विपक्ष की बातों को चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना ही होगा और उसका जवाब भी देना होगा, क्योंकि विपक्ष अब सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा है बल्कि उसके पास बाकायदा सबूत हैं और इसकी जानकारी राहुल गांधी ने दी है। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा है कि वोट चोरी हो रहे हैं और हमारे पास इसके ओपन एंड शट प्रूफ हैं, हमारे पास इसके पुख्ता प्रूफ हैं। राहुल लगातार ये बात अब हर मंच से दोहरा रहे हैं। एक बार फिर संसद के बाहर उन्होंने चुनाव आयोग को घेरा है। क्या बोले हैं राहुल, सुनिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि ये 100% सच है कि इस वोट चोरी में चुनाव आयोग शामिल है। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने चेतावनी भी दी है कि अब हम शांत बैठने वाले नहीं हैं, हम चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं। तो राहुल गांधी ने बहुत ही सख्त लहजे में यह भी कहा कि हमें जो मिला है वो एटम बम है, ये फटेगा तो आप हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन को कहीं नहीं देखेंगे। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं,
जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। तो राहुल के तेवर बता रहे हैं कि विपक्ष के हाथ बड़ा सबूत लग गया है, जिसका खुलासा 5 अगस्त को होने वाला है। जी हां, राहुल गांधी 5 अगस्त को बेंगलुरु जा रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलकर इस मामले में दस्तावेज भी सौंपेंगे। तो राहुल गांधी के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि राहुल गांधी के पास इस बात के सबूत हैं कि कर्नाटक में वोटों की चोरी कैसे की गई। सुनिए सिद्धरामैया ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी has got evidence. Rahul Gandhi has got evidence. So yes, he is coming here to protest and to meet the election commissioner of Karnataka. अब राहुल गांधी के इतने बड़े ऐलान ने चुनाव आयोग और बीजेपी की नींद तो उड़ा ही दी है, साथ ही अब हर किसी को 5 तारीख का यानी 5 अगस्त का बेसब्री से इंतजार भी है, जब विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग की पोल खोलेगा। दरअसल इस मामले की शुरुआत हुई थी 21 जुलाई से, जब पहली बार राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरते हुए बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे साथ महाराष्ट्र में धोखा हुआ। हमने चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि वोटर लिस्ट दिखाएं, लेकिन हमें वोटर लिस्ट नहीं दिखाई गई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखाई जाए, तो वीडियोग्राफी का कानून ही बदल दिया गया। महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर आए थे, लेकिन वहां इलेक्शन चोरी कर लिया गया। हमने अभी कर्नाटक में एक रिसर्च की है, हमने वहां भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाऊंगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि मैं चुनाव आयोग को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाऊंगा कि कैसे और कहां चोरी की जाती है, लेकिन अब इनको पता चल गया है कि हम इनका गेम समझ गए हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनी और वहां डीप रिसर्च किया। हमने इनका सारा सिस्टम निकाल लिया है कि ये कैसे चोरी करते हैं, कौन वोट करता है, कैसे करता है, नए वोटर कैसे बनते हैं। अब इनको बात समझ में आ गई है, तो इन्होंने बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करने का ठान लिया है। वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट करेंगे। वास्तविकता यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं और राहुल गांधी के इस दावे ने हंगामा मचा दिया है। इसके बाद से कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तरफ से भी बयान आना शुरू हो गए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, हमने कर्नाटक के कई मतदान केंद्रों, खासकर शहरी क्षेत्रों में पता किया, जहां हमने पाया कि बिना किसी उचित दस्तावेज के विभिन्न स्थानों से वोट ट्रांसफर किए गए हैं। सभी फर्जी वोट बनाए गए थे। क्या बोले हैं, सुनिए। He said that Congress has now evidence of manipulation done in the Lok Sabha elections in Karnataka. So what are your views on this? See, I have made it yesterday also very clear. We have made a research in Karnataka. In many booths, especially in the urban sector also, we have identified that there were votes from various places have been shifted there without any proper documentation. All bogus votes have been created. Mr. Mansoor Ali Khan, who is one of our candidates also, has made a very big research. Apart from the KPCC, is our ACC secretary also. So more than 60,000 votes in one assembly segment, which has a proof of evidence. So we will present it before the election commission. Whether they agree or not, it is a different question. We'll have to show to the public. Even in the assembly election also, we had identified this. Our candidate, one Mr. Nagesh also had identified this. So a very big injustice is being given to those assembly segments, and our consciences have been affected out of it. I fully agree with this because being a senior leader of the opposition, with proper identification, proper voter list, after a research he has commented, I stand by his statement. अब जहां देश भर में एसआईआर के मुद्दे को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है, खासकर बिहार में इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा हुआ है और विपक्ष को साथ मिला है आम जनता का। और बड़ी बात यह है कि आम जनता के साथ साथ अब तो एनडीए के सहयोगी भी एसआईआर का खुलकर विरोध कर रहे हैं। और इन सब के बीच में राहुल गांधी के इस दावे ने सनसनी पैदा कर दी है। खुद
चुनाव आयोग परेशान हो गया है। बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग, जो अभी तक विपक्ष के आरोपों का सही से जवाब तक देना जरूरी नहीं समझता था, वो राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब भी दे रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब आया उसमें वो इन आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए ही दिखाई दिया। उसने कहा था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के अंदर कोई भी व्यक्ति जो नतीजों से संतुष्ट नहीं है, चुनाव याचिका दायर कर सकता है। ऐसी याचिकाएं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के राज्य के हाईकोर्ट में दायर की जा सकती हैं। लेकिन यहां पर यह मायने नहीं रखता कि चुनाव आयोग ने पल्ला कैसे झाड़ा है। बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग का जवाब आना बताता है कि चुनाव आयोग में खलबली मची हुई है। अभी तक लगातार ये देखा गया है कि आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं, ढाल बीजेपी बनती है, बीजेपी घिरती है तो चुनाव आयोग ढाल बनता है। लेकिन अब दोनों ही यहां पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि इस पर चुनाव आयोग को बचाने की क्या कोशिशें की जाती हैं। लेकिन फिलहाल सभी को इंतजार है 5 अगस्त का, जब राहुल गांधी सारे मामले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।